हरे कृष्णा। आप सभी को इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। इंदिरा एकादशी का वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के संवाद में मिलता है, जिसमें इंदिरा एकादशी के महात्म्य का वर्णन किया गया है। एक बार युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे मधुसूदन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? उसको पालन करने की विधि क्या है और उस व्रत के पालन करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया करके विस्तार से इसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, ध्यानपूर्वक सुनो। इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है और इस व्रत के पालन से पतित पितरों का भी उद्धार हो जाता है और व्यक्ति सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे युधिष्ठिर महाराज से, हे राजन, सतयुग में इंद्रसेन नामक एक राजा था। उसने अपने सभी शत्रुओं को पराजित कर दिया था और वह महिष्मतीपुरी राज्य पर राज्य करता था। अपने पुत्र पौत्र आदि समेत वो वहाँ पर आनंद के साथ रहा करता था। उसे भगवान विष्णु के प्रति शुद्ध भक्ति थी, इसीलिए वह नित्य मुक्तिदाता गोविंद का स्मरण करता रहता था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस प्रकार वो निरंतर श्री हरि गोविंद के नाम का स्मरण करता रहता था। एक बार राजा अपने सिंहासन पर आनंद से बैठा हुआ था। तभी आकाश मार्ग से देवर्षि नारद वहाँ पधारे। राजा ने उन्हें देखकर सिंहासन से उठकर नारद मुनि को प्रणाम किया और उनकी पूजा अर्चना की। तब देवर्षि नारद राजा से कहने लगे कि हे राजन, आपके राज्य में सब लोग किस प्रकार हैं? सब सुख से तो है ना? आप अपने धर्म का भली प्रकार पालन तो कर रहे हो ना? और भगवान श्री हरि श्री विष्णु के चरण कमलों में आपको पर्याप्त भक्ति है ना? ऐसे प्रश्न नारद मुनि राजा से पूछने लगे। तभी राजा ने कहा, हे देवर्षि नारद, आपकी कृपा से सर्वथा सब कुछ मंगलमय है, सब कुछ कुशल है। आज आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन सफल हो गया, मेरे सभी यज्ञ सफल हो गए। कृपया आप अपने आने का उद्देश्य बताइए। राजा के विनम्र वचनों को सुनकर नारद मुनि कहने लगे, हे राजन, एक पूर्व काल की अद्भुत घटना मैं तुमको सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक बार मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में गया था। वहाँ पर मैंने आपके पिताश्री को देखा। वो किसी व्रत के भंग करने के दोष से यमलोक में आए थे। उन्होंने मेरे पास तुम्हारे लिए एक संदेश दिया है। वो मुझसे बोले, हे देवर्षि, मेरा पुत्र इंद्रसेन महिष्मतीपुरी राज्य का राजा है। उससे आप ये जाके कहना कि अनजान में किए गए पाप कर्मों के कारण मैं यहाँ यमलोक में पड़ा हूँ। मेरे उद्धार के लिए इंदिरा एकादशी के व्रत का पालन करो और उस फल को मुझे अर्पण कर दो। नारद मुनि आगे कहने लगे, हे राजन, आपके पिताश्री यमलोक में हैं, तो उनको भगवत धाम की प्राप्ति हो, उसके लिए आप इंदिरा एकादशी के व्रत का पालन करिए। तभी राजा पूछने लगे, हे देवर्षि, आप कृपया करके इंदिरा एकादशी के व्रत के पालन की विधि बताइए। ये कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, किस पक्ष में किया जाता है और उसको किस नियम के अनुसार पालन करना चाहिए? कृपया करके मुझे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। नारद मुनि कहने लगे, हे राजन, ध्यान से सुनो। दशमी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि के पश्चात पितरों को तर्पण देना चाहिए। दिन में केवल एक ही बार भोजन करना चाहिए और रात को चटाई पर सोना चाहिए। फिर अगले दिन प्रातः एकादशी के दिन सुबह सुबह उठकर स्नान करें। उसके बाद दिन भर व्रत का पालन करें
और ध्यान रहे, इस व्रत के पालन में किसी प्रकार का कोई प्रजल्प नहीं करना चाहिए और पूर्ण रूप से उपवास करना चाहिए। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के चरण में शरण ग्रहण करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मेरी रक्षा कीजिए। फिर मध्याह्न के समय शालिग्राम के सामने पितरों का तर्पण करना चाहिए। फिर ब्राह्मणों को भोजन इत्यादि कराकर उनको दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए और बाकी बचा हुआ अन्न गाय को दे देना चाहिए। चंदन, फूल, धूप, दीप और भोग अर्पित करके भगवान ऋषिकेश की पूजा करनी चाहिए। भगवान हरि के नाम का गुणगान करना चाहिए, उनकी लीलाओं का श्रवण करना चाहिए, भगवान के लीलाओं का कथन करना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए, भगवान के नामों का कीर्तन करना चाहिए। ये सब करके रात भर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन भगवान श्री हरि की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन अर्पण करना चाहिए। उसके बाद अपने बंधु बांधव, पुत्र पौत्र आदि के साथ उपवास छोड़ना चाहिए, मतलब उपवास कंप्लीट करके उसका पारण करना चाहिए और भोजन करते समय शांति बनाए रखना चाहिए, अन्यथा बातचीत नहीं करना चाहिए। हे राजन, मेरे कहे अनुसार यदि आप इस व्रत का पालन करते हैं तो आपके पितरों को जल्दी ही भगवत धाम की प्राप्ति होगी। इतना कहकर देव ऋषि नारद वहाँ से अंतर्धान हो गए। देव ऋषि नारद के कहने पर राजा ने इस व्रत का पालन किया और इस व्रत के प्रभाव से स्वर्गलोक से पुष्पों की वृष्टि हुई और राजा के पिताश्री गरुड़ पर चढ़कर वैकुंठ को गए। उसके बाद राजा ने अनेकों वर्ष तक आनंदपूर्वक राज्य किया। अपने पुत्र को राज्य सौंपकर राजा बाद में स्वयं भगवत धाम को चले गए। तो ऐसा है इंदिरा एकादशी का फल, जिसमें सभी पितरों को मुक्ति मिल जाती है और भगवत धाम जाने के हम योग्य हो जाते हैं। तो आइए हम सभी ध्यानपूर्वक इस इंदिरा एकादशी के व्रत का पालन करें और निरंतर श्री हरि के नामों का जप करते रहें, कीर्तन करते रहें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार फिर आप सभी को इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।